हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई एम खदीजा नूर फ्रॉम लर्निंग विद वाजिद। कोर्स शुरू किया हुआ है हमने वेब डेवलपमेंट का। इस में हमारी चल रही है डे 12। आज का टॉपिक है हमारा फॉर्म्स। आज हम फॉर्म्स के सारी माइनर डिटेल्स में जाएंगे और ये जो टॉपिक है ये हम दो वीडियोस में कवर करेंगे। आज इसकी फर्स्ट वीडियो है। आज बेसिकली हम जो फॉर्म कंट्रोल्स हैं उनकी सारी डिटेल में जाएंगे, उसकी सारी टाइप्स और उन टाइप्स की आगे से सब टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। सो बी रिमेन विद मी और वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि इतनी मेहनत से आपके लिए बनाई जाता है। नेक्स्ट, व्हाट आर फॉर्म्स? फॉर्म्स एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो यूजर से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यूजर से डेटा कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। हमें अपनी डेली लाइफ में भी बहुत से फॉर्म फिल करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना हो या हम किसी प्लेस में एंट्री चाहते हो, कहीं किसी जगह की मेंबरशिप चाहते हो, तो हमें फॉर्म फिल करने पड़ता है। तो HTML में जो फॉर्म का कंसेप्ट है ना, वो रियल लाइफ से ही बोरो किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वेब सॉफ्टवेयर क्या है, वो रियल रियल लाइफ प्रॉब्लम्स का ही सॉल्यूशन है। तो अब फेस जो ऑनलाइन फॉर्म होते हैं उनके लिए काफी पैटर्न यूज किए जाते हैं। मुख्तलिफ फॉर्म मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर रिक्वायरमेंट और डिपेंडिंग ऑन दी थिंग के उनको यूजर से कौन सा डेटा चाहिए। और हमें नॉर्मल रूटीन में बहुत से फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म्स अब तो बहुत ज्यादा फिल करने पड़ते हैं। किसी भी हम वेबसाइट पे जाएंगे, वो सबसे पहले चाहती है कि हम उसके सब्सक्राइबर बने, उसके लिए हमें फॉर्म फिल करना पड़ता है। जीमेल क्रिएट करने के लिए, फेसबुक आईडी क्रिएट करने के लिए, यानी ईच एंड एवरीथिंग के लिए जो है ना, अब हमें ऑनलाइन फॉर्म फिल करने पड़ते हैं, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे वो लॉन्ग हो। अब फॉर्म कंट्रोल्स क्या है? फॉर्म कंट्रोल्स जो है वो यूजर से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है। और हर फॉर्म के अंदर हर एक तरह की इंफॉर्मेशन के लिए एक कंट्रोल यूज होता है। यानी इसका मतलब है अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन के लिए अलग अलग कंट्रोल यूज होते हैं। यानी जैसे नेम लिखना है तो उसके अलग कंट्रोल है, पासवर्ड लिखना है तो उसका अलग कंट्रोल है, सबमिट कराना है तो उसका अलग कंट्रोल है। और जो ओवरऑल जो है ना, हम इन कंट्रोल्स को 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, वो वाले कंट्रोल्स जो टेक्स्ट सेट करने के काम आते हैं। नंबर 2, वो वाले कंट्रोल्स जो चॉइस मेक करने के काम आते हैं, किसी चीज को सिलेक्ट करने के काम आते हैं। नंबर 3, वो वाले कंट्रोल जो फॉर्म्स को सबमिट करने के काम आते हैं। और नंबर 4, वो वाले कंट्रोल जो फाइल को अपलोड करने के काम आते हैं। आज की वीडियोस में पहले हम सारी थ्योरी देखेंगे और इंशाल्लाह जब हम ये कवर कर लेंगे फिर हम इन सबको इंसर्ट करना भी सीखेंगे। सो सबसे पहले एडिंग, फर्स्ट टाइप एडिंग टेक्स्ट। अच्छा, अब हमें जो है वेबसाइट्स के ऊपर मुख्तलिफ फॉर्म फिल करते हुए बहुत सी दफा ना सिंगल लाइन टेक्स्ट देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई यूजर नेम लिखना हो, आपने जीमेल लिखनी हो, तो ये सब जो है ना, ये टेक्स्ट सिंगल लाइन टेक्स्ट की जो है एग्जांपल्स है। तो हमारी एडिंग टेक्स्ट के अंदर जो पहली टाइप है वो भी यही है, ठीक है। यूज फॉर सिंगल लाइन आउटपुट सच एज ईमेल और यूजर नेम। ये यहाँ पे मैंने ये बनाया हुआ है जिसमें वो अपना यूजर नेम या नेम एंटर कर रहा है। अब दूसरा टाइप होता है एडिंग टेक्स्ट, यानी सिंगल लाइन टेक्स्ट इंसर्ट करने का पासवर्ड्स। हमें बहुत से हर वेबसाइट पे आजकल अकाउंट बनाने पड़ता है और उनको सिक्योर करने के लिए पासवर्ड भी देने पड़ते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन टाइप है ना सिंगल टेक्स्ट इंसर्शन की आजकल ऑनलाइन फॉर्म्स के अंदर, वो पासवर्ड इनपुट है और मल्टी लाइन इनपुट। कभी कभार जो है हमें मल्टी लाइन टेक्स्ट भी ऐड करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आपने बहुत सी वेबसाइट्स के ऊपर कमेंट बॉक्सेस देखे होंगे, जिस तरह का नीचे मैंने ड्रॉ किया। तो इसके अंदर आप यूजर से मल्टी टेक्स्ट देना चाह रहे हैं, यानी यूजर के पास ऑप्शन है कि वो एक से ज्यादा लाइंस भी लिख सकता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, मेकिंग चॉइसेस। अब चॉइसेस मेक करने के लिए ना कंडीशंस के मुताबिक HTML के अंदर तीन ऑप्शन, तीन टाइप के कंट्रोल मौजूद है। रेडियो बटन्स। रेडियो बटन्स का मतलब कि जहाँ पे आपके पास काफी ऑप्शंस हो लेकिन आप उनमें से एक कोई सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे अब हमने जेंडर सिलेक्ट करना है, या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा, या अगर कोई थर्ड ऑप्शन है तो एक टाइम पे एक ही होगा। ये नहीं हो सकता कि वो एक ही टाइम में मेल भी हो और फीमेल भी हो। तो ऐसी ऑप्शंस के लिए जो है वो हम रेडियो बटन्स का इस्तेमाल करते हैं। चेक बॉक्सेस हम वहां इस्तेमाल करते हैं जहां हम एक से ज्यादा ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने यहाँ पे एक बनाया हुआ सब्जेक्ट चूज करने के लिए, तो इसके अंदर मैं दो सब्जेक्ट्स भी चूज कर सकती हूँ, तीनों सब्जेक्ट्स भी चूज कर सकती हूँ, एक सब्जेक्ट भी चूज कर सकती हूँ। तो इनको हम कहते हैं कि ये चेक बॉक्सेस है। ड्रॉप डाउन बॉक्स। अब बहुत सी जगह आपने देखा होगा कि
जो रेंज ऑफ चॉइस होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप का जब अकाउंट बनाते हो, आपसे अपनी कंट्री पूछते हैं, तो वहाँ पे ये चेक बॉक्स और रेडियो बटन यूज़ नहीं हो सकते, बल्कि वहाँ पे एक लॉन्ग लिस्ट होती है। जब आप इस तरह यहाँ पे इस टाइम पे क्लिक करते हैं तो नीचे जो है वो एक कंट्रीज की लंबी लिस्ट खुल जाती है। तो इस तरह के जो फॉर्म की ये जो फॉर्म कंट्रोल होता है, इसको हम कहते हैं कि ये ड्रॉप डाउन बॉक्स है। नेक्स्ट सबमिटिंग फॉर्म। अब फॉर्म सबमिटिंग के भी दो स्टाइल्स हैं। एक रेडियो बटन सिंपल जो आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ये सबमिट कुछ इस तरह का लिखा होता है। हो सकता है कि फॉर्म कलर फॉर्म स्टाइल चेंज हो, बट इट्स ऑलमोस्ट रिमेन सेम। इसको क्लिक करके आप फॉर्म को सबमिट कराते हैं। दूसरा इमेज बटन, यानी आप थोड़ा स्टाइलिश बटन क्रिएट करते हैं, जिस तरह ये यूट्यूब पे अक्सर या किसी वेबसाइट पे आपने ये सब्सक्राइब का बटन देखा हो। अपलोडिंग अ फाइल। अब बहुत सी जगह हमें फॉर्म फिल करने के बाद, फॉर एग्जांपल आजकल ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म्स का बहुत ट्रेंड है, जिसके साथ हमें अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें उसके अंदर अपलोड करने के लिए पहले वो फाइल हमारी डिवाइस के अंदर होगी तो हम उसे अपलोड करेंगे। पहले हम ब्राउज बटन से ब्राउज करके उसको इस बुक्स के अंदर लाते हैं और देन हम उसको अपलोड करते हैं। तो ये भी जो है ये फॉर्म कंट्रोल की टाइप है और इसको इंशाल्लाह हम इंसर्ट करना भी सीखेंगे। अब वर्किंग वो फॉर्म्स काम कैसे करता है देखें। फॉर्म के अंदर यूजर जो भी डेटा एंटर करता है वो ब्राउजर की लैंग्वेज में होता है, ठीक है। जबकि फॉर्म सबमिट होके डेटा किसको भेजते हैं, सर्वर को भेजता है। सर्वर क्या करता है कि ब्राउजर की लैंग्वेज से डेटा अपनी लैंग्वेज में प्रोसेस करता है और अगेन जो है ना रिजल्ट वो ब्राउजर की लैंग्वेज में शो करता है। अब ब्राउजर की लैंग्वेज कौन सी है, ब्राउजर की लैंग्वेज है HTML CSS। और सर्वर की लैंग्वेज कौन सी है, सर्वर की लैंग्वेज है PHP जावा और इवन अब तो जावास्क्रिप्ट भी। तो ये जो है ये सारा काम होता है, यानी जो इनपुट और आउटपुट है वो ब्राउजर पे शो हो रही होती है, जबकि जो किसी प्रोसेसिंग है वो सर्वर पे चल रही होती है। आज की वीडियो में हमने क्या कहते हैं फॉर्म्स के कुछ एस्पेक्ट्स कवर किए, इसकी थ्योरी कवर की, मेन फॉर्म कंट्रोल्स के बारे में देखा और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो। आज की वीडियो की पे बहुत मेहनत की गई है और उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।